खबरों के विस्तार से भोपाल से खबर, जहां राम राज्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में व्यवहारिक राम राज्य पर चिंतन शुरू हुआ है। प्रकोष्ठों की बैठक जब चल रही थी, उस बैठक में चर्चा चल रही थी और उसी चर्चा के दौरान ये कॉन्सेप्ट सामने आया, जहां सभी वर्गों को साधने के लिए पार्टी ये कवायद करेगी। नए कॉन्सेप्ट के साथ 2024 में सभी वर्गों को बीजेपी साधने का प्रयास करेगी। बता दें, राम राज्य को नए अर्थों में पार्टी जनता के बीच पहुंचकर समझाएगी। व्यावहारिक राम राज्य को समझाने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी तक आपने देखिए कथा पांडालों में, भागवत कथाओं में, राम कथाओं में, संतों से और पंडितों से, आध्यात्मिक जगत में जो महान विभूतियां काम कर रही है, उनके मुख से आपने राम राज्य को लेकर कई परिभाषाएं सुनी होंगी। और आम जीवन में कहा भी जाता है कि राम राज्य को हमें जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच जाएगी। 2024 में सभी वर्गों को साधने के लिए, राम राज्य को व्यावहारिक तौर पर उतारने के लिए जनता के बीच पहुंचकर पार्टी समझाने का प्रयास करेगी। क्या है व्यावहारिक राम राज्य, जरा ये भी समझ लीजिए। सबका साथ, सबका विकास का विस्तार, साथ ही राम राज्य को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं लोगों में, उसे दूर करना, राम राज्य को लेकर जो दुष्प्रचार चल रहा है समाज में, उसका जवाब देना, सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, ये बात सुनिश्चित करना। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की ही बात हो, सभी वर्गों की बात होगी। सबका साथ, सबका विकास। तो पार्टी 2024 में इस राम राज्य को लेकर व्यवहारिक तौर पर इसे अमल में लाने के लिए लोगों के बीच पहुंचेगी और इसे व्यवहारिक राम राज्य को समझाने का प्रयास करेगी। देखिए, इस व्यवहारिक राम राज्य को लेकर क्या कुछ मानना है पार्टी का, और चर्चा के दौरान ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसके पीछे क्या मंशा रही और आगे आने वाले वक्त में पार्टी इसको लेकर क्या तैयारी करेगी, इन सब मसलों पर बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में जाने की तैयारी में है और फिर कोई भी संगठन हो, कोई भी प्रकोष्ठ हो, हर प्रकोष्ठ के सामने बात एक ही है कि 51% वोट शेयर बढ़ाना। आज भी बैठक हुई है, मुरलीधर राव मौजूद थे, बीडी शर्मा जी, हितानंद जी, शिव प्रकाश जी। क्या हुआ आज बैठक में, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सहकारिता प्रकोष्ठ है, उसके माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आग्रह किया है कि सहकारिता के माध्यम से बूथ की मजबूती के लिए सबको काम करना है। बूथ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के मत का प्रतिशत बढ़ाना है। हमको 51% उस बूथ पे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, इसके लिए काम करना है। रामराज की बात भी हो रही थी, व्यावहारिक रामराज क्या है? व्यवहारिक रामराज बिल्कुल कि रामराज एक स्थापित होना चाहिए, जो एक रामराज में सबके सुखद, सबके लिए अच्छी एक कामना होती है। उस तरह की बात को लेकर आज की पूरी बैठक थी कि एक अच्छा, एक सुखद वातावरण बने। क्या कहा व्यावहारिक रामराज को लेकर? समाज में समरसता हो, एकता हो, और जो एक कल्पना हमारे राम राज्य की है वो सब पे लागू हो। कोई ऐसा ना कोई भूखा रहे, ना कोई जो है हमारे साथ में कोई नाराज़ ना हो हमसे। राम राज्य का मतलब ये कि कोई हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये कैसा कहा, इसमें कैसे पहुंचेंगे रामराज की कल्पना? रामराज मतलब जो राम राज्य में चलता था, सुख, समृद्धि, शांति, इससे पूर्वक। और भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी के राज में जो चल रही है, कोई भी लड़ाई नहीं, मतलब निष्पक्ष, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, सबको साथ में लेके सरकार बनानी है। और आज हम लोगों की जो मीटिंग थी उसमें कहा था, जिले से लेके मंडल तक जो भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे जीवन बीमा योजना हो, वो सब एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, कैसे होगा? आप लोग डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर भी मानव सेवा करता है, और रामराज में तो सब होता है, तो जो व्यावहारिक रामराज है वो क्या है? जैसे मोदी जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, पूरे देश में, और हमारे यहाँ पर जो भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका सपना है स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध भारत और मध्य प्रदेश। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम डॉक्टर्स के, हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ लोगों के बीच में जाएगा, जितनी भी योजनाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारा काम हुआ है, कई लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वो हम उनको अवेयर करेंगे और योजना से जोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, स्वच्छता होगी, तो हमारा देश और प्रदेश समृद्ध होगा।
क्या कहेंगे आप, किस तरह, जैसे रामराज की बात भी हो रही, फिर ये भी कह रहे हैं कि अंदर ये भी कहा जा रहा है कि मनमुटाव भूल जाइए और लग जाइए। देखिए, राम राज्य का सीधा सा एक ये है कि भारत का सबसे पहला शब्द ही राम होता है। हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे राम राम ही बोलते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में राम चित्र भी हैं और चरित्र भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन, सेवा, श्रद्धा का भाव लेके जीता है। तो यही हम लोगों का कहना है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, कार्यकर्ता एक आपसी में। और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव को दृष्टिगत वैसे भी सेवा के मूड में रहती है। कैसे करेंगे 200 पार का लक्ष्य? हाँ, वैसे आप अभी बात कर रहे थे राम राज्य की। भौतिक काहू तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। राम के राज्य में ना कोई दुखी है, ना किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। हम जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, जैसे हम हमारे रहीम को कुटीर अगर देते हैं तो हमारे राम को भी कुटीर मिलती है, राम बाबू को भी कुटीर मिलती है। जिस तरह से हम हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई योजना का लाभ मिलता है, उसी तरह से हम आम व्यक्ति को भी वो योजना का लाभ हमारी भारतीय जनता पार्टी देने का कार्य करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सब स्वच्छ हो। चलिए, तो व्यवहारिक रामराज, अब भारतीय जनता पार्टी 2023 में जाने की तैयारी में है। रामराज तो स्थापित होने वाला, राम का मंदिर बन गया, लेकिन अब व्यवहारिक रामराज की तरफ बढ़ना है, क्योंकि संघ प्रमुख भी इसी तरह की बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो कैसा होगा व्यवहारिक रामराज, समझने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 23 में यही व्यवहारिक रामराज दिखाई देने वाला। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसुरी भोपाल। तो देखिए, जीवन में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है और इसी व्यवहारिक रामराज्य को लेकर अब जनता के बीच बीजेपी पहुंचेगी और बेहतर ढंग से हम इसे समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जरा समझाएं, व्यवहारिक रामराज्य को लेकर जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है। हमने देखा बिहार के शिक्षा मंत्री एक बयान देते हैं रामचरितमानस को लेकर, उसके बाद राजनीतिक दलों के बीच बहस हो जाती है। लेकिन क्या बीजेपी भाप गई है कि रामचरितमानस को लेकर, हिंदुत्व को लेकर एक दुष्प्रचार चल रहा है? एंटी कैंपेनिंग जो चलाई गई थी, एक एंटी कैंपेनिंग चलाने की कोशिश की गई थी, क्या उसे सही करने की कोशिश है? कल्पना करते हैं या वो रामराज जो हम रामायण में पढ़ते हैं, तो फिर समझ आता है कि रामराज था क्या। रामराज वही था जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, सबका साथ सबका विकास, और उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही। लेकिन बीच में हमने देखा कि जैसे ही राम मंदिर की बात हुई या तमाम तरह की चीज़ें आई, तो राम को एक दूसरे रूप में भी ले जाया गया और भारतीय जनता पार्टी की जो छवि थी वो एक हिंदुत्व की छवि बनकर रह गई। लेकिन अब बीजेपी उस छवि को तोड़ना चाहती है। हिंदुत्व तो है ही, मूल आधार है हिंदुत्व, हिंदुस्तान में जो रहता है वो बीजेपी कहती है वो हिंदू है। लेकिन अब उस हिंदू को कैसे बाकी समरसता के साथ आगे बढ़ाना, तो ये एक नया कंसेप्ट है भारतीय जनता पार्टी का। और सबसे पहले ये खबर सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज पर है कि व्यवहारिक रामराज के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2023 और 24 में बढ़ने जा रही है। व्यवहारिक रामराज और क्या है, मेरे साथ इस वक्त हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जोड़ रहे हैं, उनसे भी मैं समझता हूं। शरद जी, ये बात हम गाहे बगाहे करते रहते कि जब 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो एक नए कंसेप्ट के साथ जाएगी। इस बीच में संघ प्रमुख है या भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर, मोदी जी, बातें हमने बदलते हुए देखी। लेकिन अब आज वो बात भी सामने आ गई जब 17 प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई कि हमें व्यवहारिक रामराज की तरफ बढ़ना है। तो क्या बीजेपी छवि बदलना चाहती है या इस व्यवहारिक रामराज के साथ सत्ता तक पहुंचना? ये बहुत बड़ी खबर है मनोज, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है। और सबसे पहले आप ये खबर बंसल न्यूज़ पर देख रहे हैं कि क्या बीजेपी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हट रही है, लेकिन बीजेपी में ये लंबे समय से उसका थिंक टैंक ये महसूस कर रहा है कि चाहे कोविड में किया गया ज़बरदस्त काम हो, पूर्वोत्तर में किया गया ज़बरदस्त काम हो, या फिर नितिन गडकरी जी के ज़रिए ग्रीन हाईवेज और सड़कों का जाल बिछाया हो, लेकिन बीजेपी की एक छवि जो विपक्ष भी पोर्ट्रे करता है और कई बार उसका समर्थन समूह भी पोर्ट्रे करता है, उस छवि की वजह से बीजेपी के विकास के काम या गवर्नेंस का उसका जो मॉडल है मनोज, वो कहीं पीछे आता है या उस पर उतनी चर्चा नहीं होती। 2024 जैसा बीजेपी और उसके रणनीतिकार मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए लैंडमार्क हो सकता है, और इसीलिए आपने देखा कि इन्होंने 51% वोट बैंक अपना तय करने की कोशिश की, पूरी जान लगाई है, और इनको बड़ी उम्मीद है कि 2024 इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और 2024 में सब कुछ अगर ठीक रहता है तो आप तय मानिए कि हम एक ऐसी बीजेपी को देखेंगे जो बीजेपी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अभी इंक्लूसिव नहीं है, लेकिन तब खुलकर इस पर बात होगी कि जैसा आपने संघ प्रमुख गए, मस्जिद गए, बात हुई उन्होंने कि इस देश में रहने वाले मुस्लिम भी भारतीय
परंपरा और रीति नीति से जुड़े हैं, ये बातें बहुत खुलकर होंगी। व्यवहारिक राम राज्य सामने रहेगा। देखिए, आप ये भी समझिए कि बीजेपी अपने एजेंडा के अधिकांश काम पूरे कर चुकी है। अब उसे फिर अपने कोर कॉम्पिटेंस गुड गवर्नेंस की तरफ लौटना होगा, इसीलिए व्यवहारिक राम राज्य। तो डबल इंजन की सरकार है जो गुड गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं, कई सारी योजनाएं, पीएम आवास की बात करें या फिर हम बात करें गैस कनेक्शन जो हर घर में पहुंच गया, उसमें किसी वर्ग को नहीं देखा गया, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अलग पहचान दी है। व्यावहारिक राम राज्य की कल्पना इसी से निकलकर सामने आई। बिल्कुल, देखिए, अब बात होगी गुड गवर्नेंस की, क्योंकि मोदी जी की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो इस समय दुनिया के ताकतवर पॉलिटिशियंस में से एक हैं। चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, अगर इस वक्त कोई शख्सियत चर्चित है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वजह से भी बीजेपी चाहती है, क्योंकि आप देखिए पिछली जितनी बातें बीजेपी से जुड़ी हैं वो धीरे धीरे अब लगभग या ख़त्म हो रही हैं, जिनको मैं आलोचनात्मक बातें कहूँगा, जाना नहीं चाहूँगा उनमें, लेकिन वो तमाम मुद्दे दरकिनार हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ एक ऐसे वैश्विक नेता की छवि के साथ मैदान में उतरना चाहती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का गवर्नेंस में गुजरात में हमने देखा, ये बतौर मुख्यमंत्री उनका काफ़ी काम रहा है। तो अब मुझे लगता है कि 2024 में बीजेपी और संघ के साथ भी मुझे लगता है एक संवाद की प्रक्रिया जारी है कि बीजेपी की अब हम वो एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट ही मैं कहूँगा वो हमें नज़र आएगा जो बहुत सारे लोगों को चौंका सकता है। मनोज, जिस आइडियोलॉजिकल की आप बात कर रहे हैं वो 24 में नजर आएगा, लेकिन क्या 2023 के चुनाव में उसकी बानगी देखने को मिल जाएगी? अब 3 राज्यों में व्यवहारिक राम राज्य इसीलिए है, राम राज्य नाम इसीलिए लिया गया है कि ये आरोप ना लगे कि बीजेपी अपने कोर एजेंडा से कहीं हट रही है। नाम रहेगा व्यवहारिक राम राज्य, लेकिन इस व्यवहारिक राम राज्य में उन राम की तरह जिन्होंने शबरी को भी जूठे बैर खाए, जिन्होंने केवट के पैर पखारे, वानर और भालुओं के साथ लंका पर चढ़ाई की, उसी तरह बीजेपी एक इमेज राम की लेकर चलेगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो नारा भिन्न होगा व्यवहारिक राम राज्य का होगा, लेकिन काम वही होगा जो बीजेपी चाहती है, क्योंकि उसको ज़रूरत अब ये भी है कि वो इस समर्थन को बढ़ाएगी 2024 में। तो मैसेजिंग किस तरह से वो उन मतदाताओं तक पहुंचाए, क्योंकि आप याद करिए पूर्वोत्तर में हिंदू मतदाता नहीं है, गैर हिंदू मतदाताओं ने बीजेपी को वहां पसंद किया है। बीजेपी इससे उत्साहित है और पूरे देश में इस मॉडल को लेकर जाने की, खासतौर से दक्षिण भारत में। चलिए मनोज, इतना तो समझ आ रहा है कि बीजेपी और एक्सक्लूसिव होगी इस 2024 के चुनाव के बाद, जो भी परिणाम सामने आएंगे, और रामराज, व्यवहारिक रामराज उसी की तर्ज पर आगे बढ़ने का एक फॉर्मूला है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस खबर का विश्लेषण करने के लिए और हमें समझाने के लिए। लेकिन देखिए 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी खास होगा और एक्सक्लूसिव होगी पार्टी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट।